हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई है आज। और वो यानी कि जो सा होता है टॉपिक आपका क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो वीडियो है बीकॉम और बीए फाइनल ईयर की जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये वीडियो के बारे में इसमें बता रहा हूँ मैं। एफडीआई क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर विदेशी लोग हमारे देश की कंपनियों में शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, या फिर हमारे देश में आके बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर विदेशी लोग आके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सो होता है, क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हु हैव सच लार्ज बिजनेस एक्सपीरियंस, मार्केट स्टैंडिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैन बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू द अंडर डेवलप कंट्रीज। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं इंडिया जैसी, जिनके पास अपने डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं है, अपने डेवलपमेंट के लिए इनके पास यानी कि बिल्कुल भी कोई फंड्स नहीं रखे हुए, या उनके पास सेविंग्स नहीं है कि वो अपनी डेवलपमेंट खुद कर सके, तो विदेशी पैसा लगने से वो देश जो है ग्रोथ के पाथ पे आ जाते हैं और उनके देश में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट फ़ायदा क्या है? सब मेजर एडवांटेज ऑफ फॉरेन कैपिटल आर एज डिस्कस भी दो। क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक जो सो होता है बीए में भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? पहला, फॉरेन कैपिटल फिल अप द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप। कहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो गैप होते हैं ना वो फिल हो जाते हैं। मतलब जैसे छोटे स्मॉल जो कंट्रीज होती हैं उनके पास ना सेविंग नहीं है, और सेविंग ना होने की वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट की कैपिटल भी नहीं है। मतलब उनको इन्वेस्टमेंट की कैपिटल चाहिए 10,000 करोड़ और उनके देश में 2,000 करोड़ है, तो 8,000 करोड़ का गैप नहीं हो गया। अब ये 8,000 करोड़ का गैप कहाँ से आएगा? डेवलपमेंट फंड से नहीं है। तो जब विदेशी कंपनियां यहाँ आके पैसा लगाती हैं तो ये जो गैप होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट के बीच में, वो विदेशी कंपनियां पैसा लगाकर पूरा कर देती हैं, और हमारे देश में जितनी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होती है डेवलपमेंट के लिए वो पूरी हो जाती है। ठीक है ना? तो फॉरेन कैपिटल फिल अप द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप। सेविंग और इन्वेस्टमेंट गैप पूरा हो जाता है इससे। और यानी कि जो है रिक्वायर्ड जो कैपिटल चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए हमारे देश में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश तरक्की करने लग जाता है जिनके पास अपना पैसा नहीं होता। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी है जिसके पास ज़मीन है, लेकिन वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो पैसे ही नहीं है। अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो उस पर बिल्डिंग बनाता, और 2 यूनिट्स में वो खुद रहता और 2 यूनिट्स वो किराए पे दे के पैसा कमा सकता था, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है मकान बनाने के लिए। अब वो बाहर से बिल्डर को बुला देता है कि आओ तुम बना लो और उसमें से एक फ्लोर तुम दे देना। तो बिल्डर एक फ्लोर के लालच में उस पर पैसा लगा देता है। फिर भी गरीब आदमी का क्या हो जाता है? भला हो जाता है। क्योंकि गरीब आदमी जो होता है जो 100 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहता है, 50 साल तक, उसका मकान इमीडिएट बन गया, अच्छे घर में रहने लग गया, 1 यूनिट किराए पे देके किराया भी मिलने लग गया, और घर तो बन ही गया, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो गया। नहीं तो बैठा रहता पुराने घर में, टूटे फाटे घर में। तो यही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि हम अपने घर को खुद नहीं बना पा रहे हैं तो हमने विदेशी कंपनियों को बुला लिया कि आओ हमारे देश में पैसा लगाओ। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट जो होती है उसके लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट का जो गैप होता है, कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। दूसरा फायदा क्या है कि फॉरेन कैपिटल मिनिमाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। अब फॉरेन कैपिटल जो कंपनियां यहाँ लगाती हैं तो उसको वापस नहीं देना हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम नहीं आती। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। क्यों? एक तो विदेशी कंपनी यहाँ पर पैसा लगाती हैं। तो कैसे पैसा लगाती हैं विदेशी कंपनियाँ? जब किसी विदेशी कंपनी में इंडिया में पैसा लगाना है तो मान लो कोई 100 अरब डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। अब 100 अरब डॉलर वो इंडियन गवर्नमेंट को देगा, और इंडियन गवर्नमेंट से 100 अरब डॉलर के बदले में रुपए ले देगा, और वो रुपए इंडिया के बिजनेस में लगा देगा इंडिया के अंदर। अब इंडियन गवर्नमेंट को एक ही झटके में 100 अरब डॉलर मिल गए जो कंपनी को वापस नहीं देने हैं। कंपनी वापस लेगी जब वो कमाएगी, और कब कमाएगी पता नहीं है, कमाएगी भी सही कि नहीं कमाएगी पता नहीं है।
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को 100 अरब डॉलर मिल गए हाथों हाथ। तो इस तरह से डायरेक्ट फ़ायदा हो जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं, और इससे सरकार जो सी उस पैसे से क्या करती है, अपनी ज़रूरत का सामान विदेशों से खरीद सकती है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है ना हमारे पास, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या खत्म हो जाती है और इमीडिएट वापस भी नहीं करना हमें। तो फॉरेन कैपिटल जो सी होती है क्या बहुत बढ़िया काम करती है। और तीसरा क्या है, फॉरेन कैपिटल फ्री टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गैप। कहता है फॉरेन कैपिटल से टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का गैप पूरा हो जाता है। The underdeveloped countries are not only short of capital, they are also far behind in the crucial sphere of technology and management skills. कहते हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं ना, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उनके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है। तो जब विदेशी कंपनी यहाँ पैसा इन्वेस्ट करती हैं ना, तो वो साथ साथ क्या लेके आती हैं, अपने साथ टेक्निकल स्किल्स भी लेके आती हैं, अपने साथ मैनेजरियल स्किल्स भी लेके आती है। तो इससे छोटे गरीब देशों का फ़ायदा होता है मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर और टेक्निकल स्किल्स के अंदर। नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको देखकर हम सीख जाते हैं कुछ ना कुछ। इससे टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का गैप भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। फोर्थ क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ना रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती है हमें। जैसे अगर हम कहीं से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो हमें वापस देना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन जब विदेशी कंपनी पैसा लगाती है, अभी मैंने बताया दूसरे पॉइंट में, तो वो पैसा हमें वापस नहीं देना, जिसकी वजह से उस कंपनी को, उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने मकसद, किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोन लेते हैं तो जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा, वापस भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टाइम बाउंडेशन भी होगी उसके अंदर। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो मेरी कैपिटल होती है उसको ना तो वापस देना है, ना उस पर कोई इंटरेस्ट देना है, बल्कि गवर्नमेंट फ्री है, उसको जहाँ मर्जी यूज़ कर सकती है। तो ये फ़ायदे हो गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो जाती है, रीपेमेंट नहीं देनी। तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट छोटे देशों में बहुत फ़ायदा हो जाती है। एक तो इन्वेस्टमेंट और उसका गैप पूरा करती है, मैनेजमेंट गैप पूरा करती है, टेक्नोलॉजी का गैप पूरा करती है, रीपेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो बहुत बड़ा फ़ायदा है ही है। अच्छा, देश के जो बेकार पड़े रिसोर्सेज हैं ना, वो यूज़ हो जाते हैं। जो अभी इंडिया के ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको 100 साल लगना था यूज़ होने में, अब वो यानी कि जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से फटाफट यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से फटाफट यानी कि जो है अपने रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करके हम लोगों को सुविधाएँ दे पा रहे हैं। तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेनिफिट की चीज़ है। हमारे बेकार पड़े रिसोर्सेज यूज़ हो जाते हैं, हमारे बेकार पड़े रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिलती है, फॉरेन कैपिटल मिल जाती है, जिससे हम उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हल हो जाती है, टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं, मैनेजर स्किल्स लेके आती हैं विदेशी कंपनियाँ। जब यहाँ पैसा लगाती हैं तो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स भी लेके आती हैं। अच्छा, सेविंग इन्वेस्टमेंट का गैप पूरा हो जाता है। तो इस तरह से देखो, एफडीआई बहुत ही यूज़फुल चीज़ है किसी स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो ये जो वीडियो है बड़ी यूज़फुल है, इसमें एफडीआई की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। बीए बीकॉम दोनों बच्चों के लिए ये बड़ी यूज़फुल वीडियो है। इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।